हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको अपने रिएक्ट ऐप या रिएक्ट वेबसाइट में पेमेंट गेटवे को कैसे स्टेप वाइज इंप्लीमेंट कर सकते हो वो बताऊंगा। ठीक है। और जैसे आप देख सकते हो ये डेमो है कि ये एक कार्ड डिटेल है, इसमें सारी कार्ड डिटेल्स हम सेंड कर सकते हैं। लाइक अगर हमें कुछ वैल्यू डालनी है और उसका सीवीवी हो गया, एक्स वाई जेड, उसका डेट, एक्सपायरी डेट जो भी हो गया, और हम यहाँ बाय नाउ कर सकते हैं। अभी आपको लग रहा है कुछ एक्शन वगैरह नहीं हो रहे, बट इन द बैक ये एक्शन हो रहे हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। और एक और चीज़, इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। ठीक है। तो चलिए इसके इम्प्लीमेंट को शुरू करते हैं। बट इम्प्लीमेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा स्ट्राइप के बारे में बता दूं। तो स्ट्राइप को देख लेते हैं। स्ट्राइप क्या है बेसिकली। अगर आप स्ट्राइप पे जाओगे तो स्ट्राइप एक अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है। जो कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। ठीक है। और ये लीडिंग ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर में से एक है। ठीक है। जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं हम किसी भी टाइप की ऐप में, किसी भी तरह की एप्लीकेशन में, और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं ग्लोबली। तो स्ट्राइप ग्लोबली अभी है, तो हर जगह से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो इसका यूज़ करके। और इस लेक्चर में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और कैसे वर्क कर सकते हो इसके साथ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना आएगा, इसको काट लेते हैं। सबसे पहले हमें एक, इसको भी अभी के लिए बंद कर देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज npx क्रिएट रिएक्ट ऐप इम्प्लीमेंट पेमेंट। एक और बात, हाँ, अगर आप यहाँ पे अगर आप कैपिटल P कर दोगे और तब आप क्रिएट करोगे तो ये एरर देगा। तो थोड़ा सा 1 मिनट वेट करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये अभी पहले प्रोसेसिंग करता है पूरी की पूरी। जैसे कि आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर आ गया, कैन नॉट क्रिएट ए प्रोजेक्ट नेम इम्प्लीमेंट पेमेंट बिकॉज ऑफ एनपीएम नेमिंग रिस्ट्रिक्शन। तो पहले हम कर लेते थे, बट काफ़ी टाइम पहले की बात है, बट अब ये इन्होंने हटा दिया। तो आप कैपिटल लेटर्स पे यूज़ नहीं कर सकते हो जब आप रिएक्ट ऐप बना रहे हो। तो चलिए इसको दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं इम्प्लीमेंट पेमेंट करके। ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्ड। तो अब प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया। ठीक है। तो अब इसको सेकंड स्टेप है हमारा, डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करना है। तो डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हमें पहले फोल्डर के अंदर जाना होगा, जो कि हमारा इम्प्लीमेंट पेमेंट। ठीक है। इसके अंदर आके आपको क्या करना है, npm स्टार्ट करना है सिर्फ। npm स्टार्ट करोगे तो एक सर्वर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पे अब आपकी ऐप रन कर रही है। ओके। तो फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या है कि आपको जैसे यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स मिलेंगे, यहाँ पे सारे npm से इंस्टॉल जितने भी हमारी लाइब्रेरीज हैं उनके मॉड्यूल्स पड़े होते हैं। ठीक है। पब्लिक के अंदर आपको index.html और लोगोज वगैरह मिल जाएंगे, और मैनिफेस्ट फाइल है। तो index.html जो मेन फाइल है जहाँ से ट्रिगर करता है। ठीक है। अगर आपको कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह जो एक्सटर्नल थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट है या कोई आपको ऐड करनी है, तब आप यहाँ पे डायरेक्टली लिंक लगा के ऐड कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपके लिंक लग जाएंगे अगर आपको फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ करना है तो उसके लिए। ठीक है। तो पब्लिक में मेन यही है। उसके बाद हमारे ये गिट इग्नोर है, गिट खुद इनिशियलाइज कर देता है रिएक्ट, तो इसलिए गिट इग्नोर फाइल भी है जिसमें पहले से ही कुछ वैल्यूज़ पड़ी होंगी। पैकेज.जेसन में हमारे पास क्या है कि इसमें बताता है कि क्या हमारा नेम है, क्या क्या डिपेंडेंसीज हम यूज़ कर रहे हैं, और क्या क्या इसमें स्क्रिप्ट हमने लिखी हुई हैं। ठीक है। डिपेंडेंसीज के बाद ये रीडमी फाइल है उसकी, और मेन हमारा कोड होता है यहाँ सोर्स के अंदर, एसआरसी के अंदर हमारा कोड होता है जिसे हम सोर्स कहते हैं।
तो इसी के अंदर हमारा मेन सारा कोड लिखा हुआ है, जैसे कि app.js में हमारा पूरा कोड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एडिट सोर्स स्लैश app.js एंड सेव टू रीलोड। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर लर्न रिएक्ट जो है इसको हटा के हाय गिकी पाची ये लिखता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे हाई गिकी पाजी आ गया। ठीक है, तो चलिए इसी को हम शुरू करते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ वैल्यूज हटा देंगे, जैसे ये मेरे को ये चीज़ें ही नहीं चाहिए तो मैंने इनको हटा दिया। ठीक है, ये हटा दिया, ये हैंडल हटा दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ से लोगो भी हटा देते हैं, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब ये सेव हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी app.js के अंदर। app.js में भी हमें कुछ, app.css में हमें कुछ वैल्यूज़ चेंज करनी है। तो जैसे मेन तो ऐप का ही चेंज करना है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम करेंगे इसकी हाइट को फिक्स करेंगे विथ 100 वर्टिकल हाइट, और डिस्प्ले इसका करेंगे हम फ्लेक्स। ठीक है, और लाइन आइटम इसमें करेंगे सेंटर। ठीक है, और ये टेक्स्ट लाइन को हम हटा देते हैं। ठीक है जी, नीचे एक ब्रैकेट रह गया, तो अब इसमें भी हमें ये वैल्यूज़ नहीं चाहिए तो हमने ये हटा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये CSS लिख दिया, और एक फॉन्ट फैमिली डालनी हो तो डाल देंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे, चलो छोड़ो इसको। ठीक है, हमने एक CSS लिख दिया जो अब इस तरह से काम करेगी। तो स्टेप 2 हमारा कंप्लीट है, हमने डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर दिया और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ पेमेंट फ्लो के बारे में, कि पेमेंट फ्लो कैसे चलता है। ठीक है, तो उसका पेमेंट फ्लो के लिए एक मिनट मैं आपको एक इमेज से समझा देता हूँ उसको, तो वो ईजी रहेगा। अब जैसे कि ये इमेज है, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, यूज़र क्या करता है, फ्रंट एंड पे अपनी वैल्यूज़ को डालता है। यहाँ पर जब वैल्यू डालेगा तो वो होंगी उसकी कार्ड की डिटेल। ठीक है, तो फ्रंट एंड कार्ड की डिटेल को क्या करेगा, उठा के लेके जाएगा स्ट्राइप API के पास। ठीक है, जो स्ट्राइप API है वो क्या करेगी, वो टोकनाइजेशन का काम करेगी। ठीक है, मतलब वो टोकन को एक जनरेट करेगी, एक टोकन जनरेट होएगा। ठीक है, जो उस कार्ड डिटेल्स के लिंक में एक टोकन जनरेट होगा, तो वो टोकन को रिटर्न करेगी फ्रंट एंड के पास। ठीक है, उसके बाद फ्रंट एंड क्या करेगा, उस टोकन के साथ जो पेमेंट हमें लेनी है उस पेमेंट की इन्फो बैक एंड में पास करेगा। बैक एंड के पास हमारे पास क्या होगा, टोकन भी होगा और पेमेंट की इन्फो भी होगी। तो बैक एंड एक API रिक्वेस्ट स्ट्राइप को डालेगा जिसमें वो चार्ज करेगा उस कार्ड से उतनी वैल्यूज को। ठीक है, और बाद में जो भी अमाउंट आएगा उसको जहां भी ट्रांसफर करना होगा वहां ट्रांसफर बैक एंड खुद कर देगा। ठीक है, आई होप आपको पेमेंट फ्लो समझ में आ गया होगा। तो चलो पेमेंट फ्लो के आगे चलते हैं। तो हाँ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो प्रोजेक्ट हम सेट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट के लिए हम हमें इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं, लेट्स सपोज नेम से कार्ड कंपोनेंट। ठीक है, कार्ड कंपोनेंट के नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल लिखते हैं, कार्ड .js। ठीक है, तो ये हमने एक फाइल बना ली है। अब इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं इसको बड़ा ही कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। तो आपको इसमें 2 लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी स्ट्राइप को अगर आपको चलाना है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। पहली लाइब्रेरी जो है वो है स्ट्राइप JS की। ठीक है, तो स्ट्राइप JS की लाइब्रेरी को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो हम इंस्टॉल करेंगे इस तरीके से। तो npm i @stripe/stripe.js।
तो स्ट्राइप जीएस क्या करेगी, स्ट्राइप जीएस एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिससे हम पेमेंट रिलेटेड जितनी भी एपीआईज हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे और उनको हम हिट कर पाएंगे या उनसे कुछ गेट करना हो तो गेट कर पाएंगे। और दूसरी हम वैल्यू जो दूसरी लाइब्रेरी हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो है रिएक्ट स्ट्राइप जेएस। रिएक्ट स्ट्राइप जेएस ऐसी लाइब्रेरी है जो हमें फ्रंट एंड के एलिमेंट्स प्रोवाइड करती है। फ्रंट एंड के एलिमेंट से मीन कि ये हमें कार्ड के एलिमेंट, जैसे कि कार्ड का एक्सपायरी डेट दिखाना हो, कार्ड की सीवीवी भरवानी हो, तो ये सारी वैल्यूज हमें, ये सारे कंपोनेंट हमें स्ट्राइप जेएस के रिएक्ट वाले लाइब्रेरी से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट। ये आपकी नेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करेगा और बाकी कितनी स्पीड से खुद करता है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो चलिए फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं इसको। तो हमारी यहाँ पे अब पैकेज दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, तो स्टेप 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टेप 6 पे चलते हैं। स्टेप 6 क्या है हमारा, हमें क्या करना होगा, हमें इनिशियलाइज करना होगा स्ट्राइप को। ठीक है, तो वो हम करेंगे app.js के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, const stripe promise। अब क्या है, हमें अगर हमें स्ट्राइप को इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए हमें लोड स्ट्राइप एक मेथड होता है। ठीक है, लोड स्ट्राइप। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है जिसके अंदर हमें वैल्यू डालनी होती है। वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है हमारी पब्लिश की स्ट्राइप की। ठीक है, वो वैल्यू डालनी होती है और वो वैल्यू डालकर जब हम ये कॉल करवाते हैं तो ये फंक्शन हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, ये प्रॉमिस हम आगे एलिमेंट को पास करते हैं जो हमें एपीआईज का एक्सेस करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसको चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो इसको इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट हमने कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से इंपोर्ट हो गया, बट यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू को ले आते हैं। तो वैल्यू के लिए हम जाएंगे स्ट्राइप पे, तो स्ट्राइप पे यहाँ जाएंगे, लॉगिन करते हैं, साइन इन किया। तो मैं पहले से साइन इन था तो यहाँ पर साइन इन आ रहा है। ठीक है, तो साइन इन करने के बाद आपको जाना है डेवलपर्स में, डेवलपर्स के बाद जाना है आपको एपीआई की इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको अपनी पब्लिश की और सीक्रेट की मिल जाएगी। सीक्रेट की हमें बैकएंड में यूज़ करनी है और फ्रंट एंड में हमें पब्लिश की यूज़ करनी है। तो मैं पब्लिश की को कॉपी कर लेता हूँ, क्लिक करके ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हटा देते हैं इसको और चलते हैं वापस कोड की तरफ। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे हमें उसको पेस्ट कर देना एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, अब एज ए स्ट्रिंग हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको कंसोल करवा के देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है इसमें। स्ट्राइप प्रॉमिस हमने कंसोल करवा के देखते हैं। तो कंसोल करवाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हमने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे देखोगे आप प्रॉमिस आ रहा है। ठीक है, इस प्रॉमिस के अंदर हमारे पास वैल्यू होंगी, स्टेटस है, फुलफिल्ड है ये स्टेटस, और प्रॉमिस के अंदर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होंगी। ठीक है, और एपीआई की हमने जो भेजी थी वो यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो हमने इनिशियलाइज कर लिया, अब हमें क्या करना है, स्टेप 7 भी हमने कर लिया जो कि हमारा पब्लिश करना, पब्लिश की को गेट करना स्ट्राइप से। और अब हमें स्टेप 8 करना है। स्टेप 8 क्या है, हमें वैल्यू को पास करना है। ठीक है, अब वैल्यू को पास कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक और डिव बना देता हूँ। तो डिव एक क्लास नेम दे देते हैं इसको। लेट्स सपोज अगर कोई प्रोडक्ट दिखता है तो हमने इसका क्लास नेम दे दिया प्रोडक्ट। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होंगे एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स कहाँ से मिलेंगे हमें, अब ये एलिमेंट्स हमें मिलेंगे
जो हमने इंपोर्ट की थी रिएक्ट स्ट्राइप जेएस से। ठीक है, तो हम ये भी यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, अब एलिमेंट के अंदर हमें पास करना होता है जो हमें प्रॉमिस मिला है। ठीक है, तो हम उसको एज ए प्रोप पास करेंगे। स्ट्राइप इसकी प्रॉपर्टी है, तो हम उसी में इस वैल्यू को पास करेंगे जो कि हमारा स्ट्राइप प्रॉमिस। ठीक है, तो इसके बाद हमें यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक कंपोनेंट कॉल करना होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट बनाया हुआ है, तो मैं अब पहले ये कार्ड कंपोनेंट कंप्लीट कर लेता हूँ। आरसीसी एक शॉर्टकट है, तो इससे हमारा कार्ड कंपोनेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, बट मैं यहाँ से ये कार्ड कंपोनेंट एक्सपोर्ट ना करके मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा इंजेक्टेड चेकआउट, एक फंक्शन होगा। ठीक है, तो पहले कार्ड कंपोनेंट कंप्लीट कर लेते हैं अपने। तो कार्ड कंपोनेंट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया है, सबसे पहली चीज़ है हमें यहाँ पे चाहिए होंगे वैल्यूज़। क्या क्या वैल्यू चाहिए होगी, एक डिव बना लेते हैं। डिव बनी हुई है, इसको हम क्लास दे देते हैं। क्लास नेम इज इक्वल टू कार्ड कंटेनर। ठीक है, कार्ड कंटेनर हमने इसको वो दे दिया, और उसके बाद एक फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म। ठीक है, ऑन सबमिट पे हम कुछ कॉल करवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या है, हमें कार्ड दिखाना है, तो हमें कार्ड सेक्शन करके एक एलिमेंट कंपोनेंट बना लेते हैं, जिसको हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद हम करेंगे बटन लगाएंगे ताकि हम क्लिक परफॉर्म कर सकें। ठीक है, उसका हमने कर दिया बाय नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कर दिया ये, और बटन को भी थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसमें CSS लगाएंगे, तो इसलिए क्लास नेम दे देते हैं इसको, बटन पे नाम से हमने क्लास दे दी। अब इसको इनेबल और डिसेबल रखना है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, हमें इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी डिसेबल्ड कब नहीं होगा ये, अगर हमें प्रोप्स के अंदर स्ट्राइप इक्वल टू फॉल्स मिलता है, तब ये डिसेबल नहीं होगा। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब हमें ऑन सबमिट के लिए एक हैंडलर बनाना होगा। ठीक है, तो हैंडलर के लिए हम क्या करेंगे, एक हैंडल सबमिट एक बना लेते हैं। हैंडल सबमिट और सिंक इवेंट अब हम इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि प्रॉप्स में हमें स्ट्राइप है और एलिमेंट्स हैं, ये दोनों चीज़ें हमें चेक करनी है। तो हम पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर हमें स्ट्राइप नहीं मिलता और एलिमेंट भी नहीं मिलता, या और या तो या हमें स्ट्राइप नहीं मिलता या एलिमेंट नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हमें वैल्यूज चाहिए, मतलब ये नहीं होता है, तो हम एक कार्ड का एक एलिमेंट बनाते हैं।
ठीक है, जो जहाँ से हमें एलिमेंट से हमें कुछ मिलेगा, एलिमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट करेंगे तो हमें यहाँ डेटा मिलेगा। ठीक है, आप रिएक्ट डॉट जीएस में जाके आप रिएक्ट स्ट्राइप डॉट जीएस में जाके आप देख सकते हो कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक कार्ड एलिमेंट ऐड करना होगा। ठीक है, तो कार्ड एलिमेंट ही हमारा वो होएगा जो एलिमेंट हमें प्रोवाइड करेगा। तो कार्ड एलिमेंट के साथ साथ हमें एक वैल्यू और इंपोर्ट करनी होगी, वो है हमारा कंज्यूमर। ठीक है, अब कंज्यूमर क्या चीज़ है मैं बताता हूँ कि अब जैसे एलिमेंट्स ने हमें स्ट्राइप की प्रॉमिस डाला, एलिमेंट्स के अंदर हमने एज ए प्रॉमिस, तो एलिमेंट्स के कंज्यूमर्स होते हैं जो उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका होना ज़रूरी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने कार्ड की वैल्यूज़ निकाल ली और हमें रिजल्ट की वैल्यूज़ भी निकालनी है। रिजल्ट क्या होगा, जो हमें टोकन मिलेगा। ठीक है, एसिंक्रोनस है इसलिए हमने अवेट लगा दिया। स्ट्राइप डॉट सॉरी क्रिएट टोकन, क्रिएट टोकन किया। टोकन करने के लिए हमने बताया था आपको फ्लो में क्या जाता होता है, कार्ड की डिटेल, तो कार्ड हमने भेजा। ठीक है, अब ये हुआ। इसके बाद अगर हमें रिजल्ट में एरर मिलती है, ठीक है, तो हम कंसोल करवा देंगे एरर को। रिजल्ट डॉट एरर डॉट मैसेज। ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा कंसोल करवा देंगे रिजल्ट के टोकन को। ठीक है, तो ये हमने हैंडल सबमिट लिखा और यहाँ पे हम पास कर देंगे दिस डॉट हैंडल सबमिट। ठीक है, अब हमने एक नीचे फॉर्म एक फंक्शन बनाया था, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर हमें कुछ वैल्यू नहीं डालनी है। अब यहाँ पे हमें रिटर्न करना है एलिमेंट कंज्यूमर को, एलिमेंट कंज्यूमर। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या जाएगा, एक फंक्शन होता है जिसमें हमें स्ट्राइप और एलिमेंट्स डालने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आएगा जो हमने ऊपर बनाई हुई है कंपोनेंट, कार्ड कंपोनेंट। ठीक है, कार्ड कंपोनेंट हमें स्ट्राइप चाहिए, तो हमने स्ट्राइप इक्वल टू जो स्ट्राइप आ रहा है वो भेजा, और एलिमेंट्स इक्वल टू एलिमेंट्स भेजिए। ठीक है, तो पता चल गया आपको एलिमेंट्स आ कहाँ से रहे थे, कंज्यूमर से आ रहे थे, और हमने भेजे क्या है, चेकआउट फॉर्म में भेजे। अब अगर हम देखें तो हमारा कितना बन गया, अभी तक कुछ नहीं बना। रीज़न कुछ नहीं दिखने का कि हमने इसको कहीं इंपोर्ट नहीं किया, इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इंजेक्ट चेकआउट को हमने इंपोर्ट कर दिया। अब जब हमने इंपोर्ट किया तो यहाँ पे एरर आ गई है, कार्ड सेक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। कहाँ कार्ड सेक्शन नहीं डिफाइन किया था हमने, क्योंकि हम यहाँ भी बनाएंगे इसलिए हमने डिफाइन किया था, तो इसको हम भी रहने देते हैं। तो हमारे पास एक बाय बटन आ गया बेसिकली। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बनाते हैं इसका कार्ड सेक्शन। तो कार्ड सेक्शन बनाने के लिए हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी के अंदर नई फाइल बना देता हूँ कार्ड सेक्शन डॉट जीएस के नाम से। ठीक है, तो कार्ड सेक्शन में हमें क्या होएगा,
हमें बस कार्ड की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो अब जैसे इसमें क्या है, तो इसमें हम बना लेते हैं एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं हम, ठीक है। और इसके अंदर हम डाल देते हैं लेबल। लेबल को हम डालेंगे एक डिव के अंदर ही, और यहाँ हम क्लास दे देते हैं, क्लास नेम इक्वल टू कार्ड टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं फिल द कार्ड डिटेल्स, दे देते हैं यहाँ पे हम इसको। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली कार्ड एलिमेंट को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो कार्ड एलिमेंट, अब ये कार्ड एलिमेंट ऑटो इंपोर्ट दिखा रहा है, इसको क्लिक किया, हमारा कार्ड एलिमेंट इंपोर्ट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अभी कार्ड सेक्शन इज नॉट डिफाइन आ रहा है, अभी भी कार्ड सेक्शन नॉट डिफाइन आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने वहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया अभी तक इसको, इसलिए ये नॉट डिफाइन आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने अगर हम अब इंपोर्ट किया तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये देखो, फिल द कार्ड, कार्ड नंबर, MMYY CVV, सारी चीज़ें आने लगी, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सुंदर बना लेते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑप्शंस जाते होते हैं कार्ड के अंदर, कार्ड सेक्शन के अंदर, कार्ड सेक्शन के कार्ड एलिमेंट के अंदर ऑप्शंस जाते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में आप बता सकते हो कि आपको कार्ड में क्या क्या वैल्यूज चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कार्ड एलिमेंट के ऑप्शंस क्रिएट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर अब मैं फटाफट, अब ये कार्ड एलिमेंट के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में हम क्या बता सकते हैं कि इसका बेस कलर क्या होगा, कि ग्रीन दिखेगा अगर सही जा रहा है, अगर इनवैलिड है तो किस कलर का दिखेगा, ठीक है। प्लेस होल्डर का कलर क्या होगा, प्लेस होल्डर जो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं उसका फ़ॉन्ट फैमिली क्या होगी, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, ठीक है। तो इसी को हम बना देते हैं ऊपर। तो इसमें हमें क्या करना होगा, स्टाइल देना होगा। स्टाइल के अंदर बेस, जो हमें बेस कलर वगैरह देने आएंगे तो उसमें हम कलर दे देते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमें देना है ग्रीन, अगर सही है तो ग्रीन हो। और फॉन्ट साइज हम दे देते हैं इसमें 24 पिक्सल, ठीक है, ओके। उसके बाद हम दे देते हैं इसमें फॉन्ट फैमिली, ओके। फॉन्ट फैमिली के बाद हम दे देते हैं इसमें फॉन्ट स्मूथिंग, ठीक है। अब इसके बाद हमें देना है इसमें प्लेस होल्डर का, प्लेस होल्डर का कलर दे देते हैं हम ठीक है। अब यहाँ तक हमने दे दिया। अब स्टाइल के अंदर बेस कलर के बाद अब हमें बताना है इनवैलिड का, अगर इनवैलिड हो तब क्या आएगा, तब हम कलर दे देंगे इसको ऑब्वियसली रेड, ठीक है। और जब रेड कलर हो गया और उसके बाद अगर ये, इसको हमें क्या करना है, अगर फोकस दिखाना है तो भी हमें किस में कलर में दिखाएंगे, रेड में ही दिखाएंगे, ठीक है। तो फोकस का कलर भी हम क्या करेंगे, रेड, ऑलराइट। तो अब हमने सेव कर दिया, तो दिखाते हैं आपको। तो अभी जैसे यहाँ पे ये कार्ड एलिमेंट, इसमें कलर वगैरह आपको दिख रहे हैं, काफ़ी गंदा सा लग रहा है अभी तो, क्यों, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, ठीक है। तो
थोड़ी CSS लगा के इसको सही करते हैं। ठीक है, तो पहले कार्ड टाइटल और इनकी CSS लगाते हैं। तो क्या करते हैं, अपने ऐप डॉट CSS में ही डाल देते हैं सारी CSS को और यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। सीधी सिंपल बात हो जाएगी। या फिर इसके लिए अलग बनाएं, चलो एक अलग CSS बना लेते हैं। तो कार्ड सेक्शन डॉट CSS। ठीक है, तो मैं आपको पहले से पड़ी हुई जो CSS है मैं वही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि टाइम भी बच जाए, और CSS तो आप लगा ही लोगे। ठीक है, ये हो गया। और हमने दूसरी CSS लगानी है। चेकआउट फॉर्म में हमने कहाँ कहाँ क्या क्या लगाया था उसके ऊपर देखते हैं। हमने इंजेक्ट चेकआउट लगाया था उसके ऊपर। तो हमें कार्ड कंटेनर की CSS डालनी है एक तो मेन। ठीक है, तो कार्ड कंटेनर की CSS हाँ, तो अभी हमने क्या किया, प्रोडक्ट और बटन पे की मैंने डाल दी है। ठीक है, और कार सेक्शन की CSS भी डाल दिया। अब बस हमें इसमें इंपोर्ट करना है, तो फटाफट इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट डॉट स्लैश कार्ड कंपोनेंट, कार्ड कंपोनेंट नहीं, कार्ड सेक्शन है, और सेक्शन डॉट CSS। ठीक है, और यही हम कार्ड कंपोनेंट में भी डाल देते हैं क्योंकि हमने उसकी CSS भी इसी में डाल रखी है। तो अब हमें देखें, तो अब हमारा ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब इसमें जैसे कुछ प्लेस होल्डर का कलर है वो हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। तो हम वही कार्ड सेक्शन में जाएंगे, यहाँ जो है तो इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, DF कर देते हैं। तो अब जैसे यहाँ कार्ड कंपोनेंट चेंज हो गया। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम देख लेते हैं कि हमने सही किया सारा कुछ। अब यहाँ पे ऐप के अंदर हमने डाल दिया था, तो ऐप सही चल रही है हमारी। ठीक है, ऐप का हमने CSS लगा दिया है और प्रोडक्ट की CSS लगा दी है। ठीक है, तो ये दोनों सही हो गए। उसके बाद कार्ड सेक्शन में भी हमने डाल दिया है, तो वो भी ठीक हो गया। तो चलो ठीक है, कुछ CSS का इधर उधर हो जाता है तो वो आप खुद देख लेना कि CSS में क्या कमी रह गई। तो अब जैसे हमारा ये कार्ड है, तो अब इस कार्ड में हम वैल्यू डालते हैं। जो टेस्ट API वाली है वो हम डालते हैं, जैसे टेस्ट API की ये कार्ड का है। ठीक है, तो अब मैंने कार्ड की वैल्यूज़ डाल दी है। अब जैसे मैंने ये किया, इसको रिस्पॉन्सिव बना लेता हूँ। ठीक है, तो कंसोल में देखते हैं कि हमारा वैल्यू क्या आती है जब मैं इस पर बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप देखो कि यहाँ पे कंसोल में वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब वैल्यू को अगर हम खोलते हैं तो उसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो पहले कार्ड का सारा डिटेल मिल जाएगा, जो एड्रेस है, ठीक है, जिप वगैरह क्या है उसकी, और स्टेटस क्या है, CVV चेक है या अनचेक्ड है, ब्रांड कौन सा है, कंट्री कौन सी है, एक्सपायरिंग डेट पता चल जाएगी, कौन सा क्रेडिट कार्ड है डेबिट कार्ड है ये पता चल जाएगा, लास्ट डिजिट पता चल जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आपको टोकन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो रिएक्ट के अंदर
पेमेंट गेटवे को। ठीक है, तो अगर आपको यही चीज़ आगे पेमेंट कर अब जैसे आगे आपको मान लो नोड जेएस है आपके पास, ठीक है, तो नोड जेएस में अगर आपको ये यूज़ करना तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं आपको एक सैम्पल कोड दे देता हूँ जिससे आप कर सकोगे। ठीक है, तो एक मिनट। तो अब जैसे इसमें हमने क्या किया, एक सैम्पल कोड डाल दिया। तो ये एक सैम्पल कोड है, ठीक है, लेट्स सपोज सैम्पल डॉट जी एस के नाम से सेव कर देते हैं अपने। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ सीक्रेट की डालनी है अपनी। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट आईडी आपके पास आ जाएगी, और स्ट्राइप चार्जेस कैसे आप चार्ज करोगे, प्रोडक्ट का प्राइस आपने डाल दिया, अमाउंट, करेंसी कौन सी में चाहिए वो डाल दिया, सोर्स कार्ड टोकन आईडी जो हमें मिल रही थी वो डाल दी, और ये डिस्क्रिप्शन और जो भी मेटा डेटा, और आपने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया। तो इस हिसाब से आप नोड जेएस का यूज़ करके हमारे पेमेंट को ले सकते हो, जो भी है आपने अपनी पेमेंट जो भी आपको लगानी है आप वो ले सकते हो। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इसी टाइप की कुछ और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको इससे रिलेटेड नहीं और किसी और चीज़ से रिलेटेड भी आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताओ, हम रियल इस सिनेरियो को लेके आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपकी।